हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे, खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो जनाब, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। आज हम देखने जा रहे हैं जी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट तेलंगाना इन हिंदी। तो जनाब, देखना पड़ेगा, मैंने पहले नाम नहीं सुना हुआ। तो ज़ाहिर है इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ है, सबका नहीं पता। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो हैं सुनने को मिल जाते हैं। तो जनाब, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर वीडियो लाइक कर दी है तो फिर हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गो। ऐसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जिसका आज से 10 साल पहले तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस राज्य को अच्छा? तेलुगु भाषा का आंगन कहा जाता है। तेलुगु ये एक भाषा ऐसा का राज्य है जो बसा है प्रकृति की गोद में, और इस राज्य को जाना जाता है भारत के लिए चावल के कटोरे के नाम से। जी हाँ, यहाँ के खान पान में आपको मुगल कालीन झलक देखने को मिलेगी। भारत को सबसे ज्यादा राष्ट्रपति किसने दिए हैं? इसी राज्य ने दिए हैं। ये एक ऐसा राज्य है जो IT के क्षेत्र के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आधुनिकता के साथ साथ ये राज्य अपनी संस्कृति को पूरी तरह से जीवंत किए हुए है। इसी राज्य में है 800 साल पुराना मंदिर जो अभी भी मजबूती से खड़ा है। इतना ही नहीं, कोहिनूर हीरा भी सबसे पहले इसी राज्य के खदान से निकला था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्य तेलंगाना के बारे में। यस, चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं खूबसूरत राज्य तेलंगाना के सफर पर। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा ही देना। दोस्तों, तेलंगाना के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये भारत के राज्यों में 12वें नंबर पर आता है। राज्य की सीमा देश के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगती है। राज्य में बहने वाली तेलंगाना की प्रमुख नदियों में कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, मुसी, प्रणहिता और भीमा शामिल है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत में पवित्र नदी माना जाता है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तेलंगाना कई तरह के प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जिसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है। 2010 के अनुसार ये भारत का 6वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। हैदराबाद की खूबसूरती चारों तरफ खड़ी पहाड़ियों और उनके बीचों बीच बहती मूसा नदी में देखी जा सकती है। पर्यटकों के लिए हैदराबाद एक खास जगह है। ये शहर अपने आप में तमाम रंगों को समेटे हुए। अगर आप इस शहर में घूमने जाओगे ना, तो यहाँ आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि हेरिटेज स्मारक, खूबसूरत झील और पार्क, उद्यान, रिसोर्ट्स आदि। यार बहुत सारी चीजें। इसके अलावा स्वादिष्ट व्यंजन और सुखद खरीदारी का अनुभव भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ अनोखे पुराने बाजार के साथ साथ शॉपिंग का शौक रखने वालों के लिए कई मॉल भी है। हैदराबाद में स्थित गोलकुंडा जाना जाता है हीरे की खदान के लिए। कोहिनूर को दुनिया का सबसे कीमती हीरा माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हीरा सबसे पहले कहाँ मिला था? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारा कोहिनूर जो आज ब्रिटिशर्स के पास में है, वो हैदराबाद के गोलकुंडा से ही मिला था। हैदराबाद के पश्चिमी भाग में स्थित है गोलकुंडा फोर्ट। यहाँ के सबसे अच्छे संरक्षित स्मारकों में से एक है। इस किले का निर्माण 1600 के दशक में पूरा किया गया था। गोलकुंडा फोर्ट की संरचना लगभग 400 फीट की है और ये पर्यटकों और इतिहासकारों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। 11 किलोमीटर के एरिया में फैले इस किले को मजबूत ग्रेनाइट दीवार किले को चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें 8 प्रवेश द्वार हैं। इस किले की खासियत यह है कि यहाँ के मुख्य प्रवेश द्वार पर गुम्बद के नीचे खड़े होकर ताली बजाने से उसकी आवाज को किले के सबसे ऊपरी हिस्से तक सुना जा सकता है। बड़ी कमाल की बात है ना दोस्तों। तेलंगाना की राजभाषा है तेलुगु और उर्दू। यहाँ की ज्यादा से ज्यादा आबादी तेलुगु भाषा ही बोलती है और उर्दू बोलने वालों की संख्या दूसरे नंबर पर आती है। इसके अलावा यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और उड़िया भी बोली जाती है। 1948 से पहले हैदराबाद की आधिकारिक भाषा उर्दू ही थी, मगर जब हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया, तब तेलुगु को राज्य की आधिकारिक भाषा बना दिया गया। अगर इस राज्य की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की आबादी करीबन 4 करोड़ के आसपास है और आबादी के लिहाज से ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में कुल आबादी का 84% हिंदू, 12.4% मुस्लिम और 3.2% सिख और ईसाई और अन्य धर्म के अनुयायी रहते हैं। तेलंगाना की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है दोस्तों। चावल की खेती यहाँ सबसे ज्यादा होती है और इसके अलावा यहाँ पर मक्का, ज्वार, तिल, गन्ना, कपास, मूंगफली, सोयाबीन और तंबाकू की खेती भी की जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि IT सेक्टर में ये राज्य भारत में ना अहम स्थान रखता है। इस राज्य में बड़े बड़े IT कंपनी ने अपने ऑफिस और हेडक्वार्टर्स स्थापित किए हुए हैं। अब अगर
बात आती है खाने पीने की यार, तो तेलंगाना के लोगों का मुख्य भोजन चावल ही है। यहाँ चावल को कढ़ी और अन्य सब्जी के साथ में खाया जाता है। तेलंगाना में लंबे समय तक निजामों ने राज किया, जो तेलंगाना के खान पान में इसका साफ असर पता चलता है। यहाँ के पकवानों में आपको मुगलई झलक देखने और चखने को मिलेगी। यहाँ के पॉपुलर डिशेस में नारियल, इमली, मक्का, मूंगफली और गन्ना का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तेलंगाना के प्रमुख भोजन में हैदराबादी बिरयानी तो काफी लोकप्रिय है। आपने भी अपने एरिया में कहीं न कहीं जरूर चखी या सुनी तो होगी यार कि हैदराबादी बिरयानी यहाँ मिलती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं तेलंगाना में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। यहाँ आषाढ़ के महीने में बोनालू नाम के त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। इस त्योहार में देवी काली की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ संक्रांति, महाशिवरात्रि, दीपावली, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य की इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। भारत को आजादी मिलने से पहले तेलंगाना हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था और इस पर निजाम का शासन था। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए सन 1969 के समय से ही शुरुआत कर दी गई थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, साथ ही साथ तेलंगाना को राज्य बनाने की मांग और जोर पकड़ती रही। इसके लिए कई बड़े बड़े आंदोलन किए गए और बाद में जाकर भारत सरकार को रियलाइज हुआ कि हाँ यार, बना देना चाहिए। और बाद में जाकर भारत सरकार ने 9 दिसंबर 2009 को ऑफिशियली रूप से तेलंगाना को एक अलग राज्य घोषित कर दिया। लेकिन सरकार की इस घोषणा को सुनने के बाद तेलंगाना के प्रदेश में कई जगहों पर हिंसा हुई। लेकिन इस बढ़ती हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2009 में भारत सरकार ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की और उसे वहीं पर रहने दिया। मगर तेलंगाना राज्य को लेकर तेलंगाना के अन्य प्रदेशों में आंदोलन लगातार चलते रहे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन जब 30 जुलाई 2013 को कांग्रेस सरकार ने जब तेलंगाना राज्य बनाने की एक और घोषणा की, तो ये आंदोलन और भी उग्र होता गया। और इस तरह की घोषणा करने के बाद अगले 10 सालों तक हैदराबाद को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी और 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना का निर्माण किया गया। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बताते चलूं कि इस राज्य पर हिंदू राजाओं के साथ साथ मुस्लिम राजाओं ने भी काफी लंबे समय तक राज किया। इस कारण तेलंगाना में मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है। तेलंगाना में मनाए जाने वाले उत्सव, नृत्य, खान पान और वेशभूषा से यहाँ की संस्कृति को नजदीक से समझा जा सकता है। तेलंगाना की संस्कृति में आपको फारसी हो गया, मुगल हो गया, कुतुबशाही और निजाम की परंपरा का ना मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर कई तरह के शास्त्रीय संगीत, पेंटिंग, लोक नृत्य, कठपुतली का शो भी होता है, गुस्ती नृत्य और कोलातम देखने को मिलता है। सारी चीजें ना अपने आप में बहुत ही खास हैं। यहाँ के लोक नृत्य में पोरिनी शिव तांडवम का नाम आता है। तेलंगाना में एक और खूबसूरत शहर है वारंगल, जो अपनी पुरातन और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस शहर में एक तरफ कई किले और मंदिर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई तालाब और झरने हैं, जहाँ आप शांति भरे कुछ पल बिता सकते हैं और सुकून हासिल कर सकते हैं। यहाँ बहुत से प्राचीन खंड हैं जो प्राचीन काल की स्थिति बयान करते हैं। तेलंगाना के इस शहर की यात्रा जीवन में एक बार तो यार जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तेलंगाना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तेलुगु और आंगना का संगम, जहाँ तेलुगु भाषा का प्रतिनिधित्व करता है और आंगना का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि भारत में ना मंदिरों को बड़ी ही आस्था का केंद्र माना जाता है। देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो काफी रहस्यमयी हैं और यहाँ हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 800 साल पुराना है। ये मंदिर तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। इस मंदिर को तैरने वाले पत्थरों से बनाया गया। वारंगल में स्थित रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका नाम इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। 12वीं सदी में बने इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के महाराजा ने करवाया था। मंदिर के शिल्पकार रामप्पा के काम को देखकर महाराजा गणपति देवा काफी प्रसन्न हुए और इसका नाम रामप्पा के नाम पर ही रख दिया। इस दौर में बने भारत के ज्यादातर मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कई प्राकृतिक आपदाएं झेलने के बाद भी इस प्रसिद्ध मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। शिवरात्रि के दौरान इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। रामप्पा मंदिर को बनाने में 40 साल का समय लगा था। ये 6 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने इस मंदिर की दीवारों पर महाभारत और रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं। मंदिर में भगवान शिव के वाहन नंदी की भी एक मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 9 फीट है। दोस्तों, कुंताला वाटरफॉल्स तेलंगाना की सबसे सुंदर और बड़ी झीलों में से एक माना जाता है। पर्यटन की दृष्टि से भी ये पहले स्थान पर माना जाता है। कुंताला जलप्रपात तेलंगाना राज्य में 200 फीट की ऊंचाई वाला सबसे ऊंचा झरना है। अगर आप तेलंगाना घूमने के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो यार इस झरने की खूबसूरती ना आपके ट्रिप को और भी कमाल का बनाने वाली है। दोस्तों, आपने अक्सर इंसानों को दवा की बोतलें चढ़ते हुए अस्पताल में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसको बचाने के लिए बोतलें चढ़ाई जाती हैं। जी हाँ, ये पेड़ स्थित है तेलंगाना के
महबूब नगर जिले में ये बरगद का पेड़ पिछले करीबन 700 सालों से अपना अस्तित्व बचाए रखे हुए पिल्ला मर्री में स्थित ये पेड़ दुनिया का दूसरा सबसे पुराना पेड़ है। लेकिन सैकड़ों साल पुराने इस पेड़ का अस्तित्व अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है, जिसके बाद इसे सलाइन ड्रिप चढ़ाकर बचाने की कोशिश की जा रही है। बरसों पुराने इस पेड़ पर दीमक का प्रकोप बढ़ जाने के कारण इसके कुछ हिस्से ना खोखले हो गए। शुरू में इसे बचाने के लिए इसके तने में केमिकल्स डाला गया, लेकिन ये तरीका नाकामयाब रहा। बाद में वन विभाग ने तय किया कि जैसे अस्पताल में मरीजों को सलाइन में दवा मिलाकर बूंद बूंद चढ़ाई जाती है, वैसे ही पेड़ में बूंद बूंद करके सलाइन की बोतल से केमिकल चढ़ाया जाए। क्या आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया तेलंगाना के रहने वाले थे? अगर इस राज्य की फेमस पर्सनालिटी की बात की जाए ना, तो सानिया मिर्जा, तबला वादक जाकिर हुसैन, पीवी सिंधु, रानी रुद्रमा देवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तेलंगाना राज्य की वेशभूषा की बात की जाए तो यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं। साड़ी तेलंगाना की पारंपरिक वेशभूषा में शामिल है। वहीं लड़कियां कुर्ती और सलवार पहनती हैं और यहाँ के पुरुष कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट और जीन्स पहनते हैं। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत राज्य तेलंगाना। और खूबसूरत वीडियो यार, मतलब फैक्ट्स जान के एक जगह के दिल खुश हो जाता है, गजब गजब की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और मज़े की बात है, जब से मैंने ये वीडियोस और ये सारा कुछ स्टार्ट किया है, जब जो कि मुझे ना एक तजस्सुस एक्चुअल में पड़ा था मेरी दादों से। वो इंडिया से, जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुआ ना, तो दादो लोग इंडिया से आए थे। इनकी एक सिस्टर दादों की थी जो इंडिया में ही, पता नहीं वो थी, मर गई, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन हाँ दादो इंडिया को बड़ा मिस करती होती थी। दादो को उधर की गलियां नहीं भूलती थी, अपना घर नहीं भूलता था, हमें वो बताती होती थी और हम भी बड़े मज़े से वो स्टोरियाँ सुना करते थे। तो मतलब ये चीज़ें मैं देखती हूँ ना, तो मुझे कहीं न कहीं मेरी दादो याद आती हैं। 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई हुई है। तो ये वीडियोज़ देख के एक्चुअल में ना मैं वो जो एक चीज़ फ़ील किया करती थी ना, कि हम लोग एक साथ रहते होते थे, सब कुछ होता था, इकट्ठे खेलते थे। दादू तब 9 साल की थी, तो उनको अपनी हर चीज़, उनका घर, इवन घर के पास जो पेड़ था जिधर बैठ के वो खेला करते थे, उसकी भी स्टोरी सुनाया करते थे। तो ये वीडियोज़ जब देखती हूँ, वो जिस खूबसूरती की बात कर रही होती थी ना, वो मुझे इन वीडियोज़ में वो दिखती है। मुझे उनकी फीलिंग्स के ऐसे त्योहार मनाए जाते थे, हम ऐसे खाना बनाते थे, वो सब कुछ होता था घरों में, सारे रौनक होती थी, लोग आते थे, सब बैठते थे इकट्ठे, खाते-पीते थे। तो हाय! इनके फैक्ट्स देख के वो मेरी पुरानी यादें दादों के साथ की, वो सारी यार याद आती हैं। तो ज़बरदस्त वीडियो लेवल की खूबसूरती है इंडिया के अंदर, उधर की ग्रीनरी, नेचर खूबसूरत यार। तो गाइज़, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही धुआँधार और मज़ेदार सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।